प्रधानमंत्री मोदी ने आज 6 राज्यों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। बिहार के खगड़िया से योजना की शुरुआत हुई। खगड़िया में मौजूद रहे सीएम नीतीश कुमार, झारखंड, ओडिशा के यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और जनता से जुड़े। 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन चलेगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मिशन मोड में प्रवासी मजदूरों से कराया जाएगा सार्वजनिक कार्य। 50,000 करोड़ रुपए है बजट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र की योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी का किया जिक्र। ट्रेन से प्रवासियों की घर वापसी कराने के केंद्र के फैसले को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना की शुरुआत से पहले संवाद में गलवान घाटी में चीन से झड़प का किया जिक्र। कहा, बिहार रेजिमेंट के जाबाजों ने सरहद पर दिखाया पराक्रम। पीएम मोदी बोले, बलिदानियों को अर्पित करता हूं श्रद्धा सुमन। परिजनों को दिया भरोसा, देश उनके साथ खड़ा है। चीन के साथ रहे तनाव पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। हमारे 20 जवान शहीद, लेकिन दुश्मन को भी सिखाया सबक। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को दिया सख्त संदेश। बोले, हमारी 1 इंच जमीन पर कोई आंख नहीं उठा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी के कब्जे में नहीं हमारी कोई भी पोस्ट। देश की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रही हमारी सेना। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर जल्द हो सकती है बातचीत। सोकोंग यूनिवर्सिटी के चेयर प्रोफेसर विक्टर गाओ ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा। विक्टर गाओ ने कहा कि अगर दोनों देश केवल सैन्य अफसरों को बातचीत के मोर्चे पर लगाएंगे तो समस्या बढ़ेगी। हालात को संभालने के लिए जरूरी है दोनों नेता आपस में बात करें। गलवान घाटी की घटना पर गिरगिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन का विवादित बयान। ऑडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। गिरगिल के पार्षद के खिलाफ लद्दाख में भड़का गुस्सा। लेह में बीजेपी सांसद नामग्याल किया चीन का पुतला दहन। महाराष्ट्र सरकार ने 2 चीनी कंपनियों को दिया झटका। मुंबई में जैकब सर्कल वडाला चैम्बूर मोनोरेल परियोजना का टेंडर रद्द। सिर्फ 2 चीनी कंपनियों ने भरा था टेंडर। लखनऊ में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वकीलों, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने चीनी सामान की होली जलाई। ठाणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का चीनी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन। चीनी कंपनी यहां कमर्शियल और रेडिशनल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। ईटानगर में भी चीनी सामान को जलाया गया। गलवान घाटी में चीन की हरकतों से नाराज हैं लोग। ग्वालियर में चीनी कंपनी के इको ग्रीन के खिलाफ लोगों का मौन प्रदर्शन। लोगों ने चीनी कंपनी का टेंडर रद्द कर भारतीय कंपनी को देने की मांग की। रीवा के फरेंदा गांव में शहीद दीपक सिंह को दी गई अंतिम विदाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्थी को दिया कांधा। गलवान घाटी को लेकर चीन की दिखी बदनीयती। चीन के विदेश मंत्रालय ने किया भड़काऊ ट्वीट। गलवान घाटी को चीन का हिस्सा बताया। चीनी सेना की लगातार गश्त का दिया हवाला। चीन को लेकर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान। कहा, चीन ने गलवान घाटी इलाके में बढ़ाई अपने सैनिकों की तैनाती। एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह ने कहा, LAC पर मौजूदा हालात पर है नजर। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए एयरफोर्स है तैयार। हैदराबाद में एयरफोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह ने ली सलामी। हैदराबाद में सूर्य किरण विमानों से बनाए गए तरह-तरह के फॉर्मेशन। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परेड में शामिल एयरफोर्स अफसरों के परिजनों को नहीं दिया गया न्योता। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी आक्रमण के सामने भारतीय क्षेत्र का किया समर्पण। राहुल गांधी ने किया सवाल, अगर जमीन चीन की थी तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया? आखिर वो कहां शहीद हुए? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री का बयान बेहद दुखद और हताशा पैदा करने वाला। अगर कोई कब्जे की कोशिश नहीं तो फिर क्या था? जनता को सच जानने का अधिकार। प्रधानमंत्री के बयान पर सीताराम येचुरी का सवाल, अगर कुछ नहीं हुआ था तो क्यों बुलाई गई थी सर्वदलीय बैठक? हमारे वीर जवानों की शहादत क्यों? केसीआर सरकार ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। परिवार को एक रिहायशी प्लॉट और पत्नी को ग्रुप A में नौकरी देने का वादा। समस्तीपुर के सुल्तानपुर गंगा घाट पर शहीद अमन कुमार का अंतिम संस्कार। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों के साथ दी विदाई। बिहार सरकार ने शहीद अमन कुमार के परिवार को 36 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा। गंगोत्री धाम में पुरोहितों ने की मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना। गलवान घाटी के शहीदों को दी श्रद्धांजलि।
नोएडा की इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ने कहा, चीन की कंपनियों में बने सामान का नहीं करेंगे इस्तेमाल। गलवान घाटी में चीन की हरकत से नाराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से की अपील, चीन में बने सभी सामान का करें बहिष्कार। शिवराज सिंह ने कहा, हमारी सेना चीन को देगी माकूल जवाब, लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसे तोड़ेंगे। कोरोना काल में जनता पर लगातार दोहरी मार, बढ़ते ही जा रहे हैं तेल के दाम। पेट्रोल फिर 51 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। डीजल के दामों में भी लगी आग, आज प्रति लीटर 61 पैसे महंगा हुआ डीजल। पिछले 14 दिनों में 7.5 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़े पेट्रोल के दाम। 14 दिन में डीजल का दाम 8 रुपए से भी ज्यादा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना से पीड़ित, दी गई उन्हें प्लाज्मा थेरेपी। कल शाम सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। फिलहाल बुखार नहीं, आईसीयू में रखा गया। सत्येंद्र जैन की पहली कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरी जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सत्येंद्र जैन। दिल्ली में कोरोना का कहर, दिल्ली में कोरोना से कुल केस 53,116। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,035 लोगों की गई जान, 23,569 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों को होम क्वारंटीन करने पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच घमासान, एलजी ने बदला दिल्ली सरकार का फैसला। सीएम केजरीवाल ने कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पीड़ित को 5 दिन होम क्वारंटीन रखने का किया था प्रावधान। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने फौरन अस्पताल में भर्ती कराने के दिए निर्देश। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 14,516 मरीज बढ़े। कोरोना से कुल केस 3,95,048 पहुंचे। देश में 24 घंटे में कोरोना से 375 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना से कुल मौत 12,948। देश में अब तक 2,13,831 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित, 19 सीटों में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को मिली 4 सीटें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में गई राज्यसभा की 2 सीट, कांग्रेस के पास 1, दिग्विजय सिंह की जीत। राजस्थान में 2 सीटों पर कांग्रेस ने मारी बाजी, केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को मिली जीत। गुजरात में बीजेपी ने जीती 3 राज्यसभा सीट, कांग्रेस की दूसरी सीट की आस टूटी। झारखंड में राज्यसभा की 1 सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि दूसरी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती, कांग्रेस रह गई खाली हाथ। केरल के वायनाड में जिला प्रशासन को स्मार्ट टेलीविजन दिए गए। सांसद राहुल गांधी ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कराई व्यवस्था। महाराष्ट्र में सरकार ने नॉन एसी वेंडिंग हॉल और वेडिंग हॉल और लॉन खोलने की दी इजाजत। शादी समारोह में 50 लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ले सकेंगे हिस्सा। इंदौर में सरकार से इजाजत मिलने के बाद खुले सैलून, शर्तों के साथ काम करने की मिली परमिशन। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी अवैध भूचड़खाना चलाने वाले 8 लोग, गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। 3 फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित। सुपौल में 4 हाईवे लुटेरे गिरफ्तार, लूटी गई बाइक और हथियार बरामद। यूपी के एटा में निर्माणाधीन पुल का गार्डर नीचे गिरा, 2 लोगों की मौत, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। प्रशासन ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए। पीएनसी कंपनी अलीगढ़ से कानपुर तक सड़क चौड़ीकरण का करा रही है काम। नोएडा के सेक्टर 77 में कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, घायल युवक को छोड़ फरार हुए कार सवार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। इंदौर में एक ड्राइवर ने मालिक के घर लाखों की चोरी को दिया अंजाम, प्रेमिका को तोहफे में नया घर देने के लिए चोरी। टिड्डी नियंत्रण के लिए भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली है बैठक रद्द। मुनाबाव में होने वाली बैठक के लिए नहीं पहुंचे पाकिस्तान के अफसर। गुवाहाटी में रेस्टोरेंट मालिक ने बनाया रोबोट, ग्राहकों को खाना देने के अलावा कोरोना से बचने के उपाय भी बताता है रोबोट। लखनऊ की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ में 65,000 हुनरमंद प्रवासी मजदूरों को दिया गया रोजगार। लॉकडाउन के जिले में 1,92,000 प्रवासी मजदूरों की हुई है वापसी। चंबा में तूफानी हवाओं ने मचाई तबाही, स्कूल की छत उड़ी, 3 कमरों में आई दरारें। बंगाल के बर्दवान जिले में जारी है भारी बारिश, बारिश के पानी में पुल बहा। इंदौर में खनन माफिया का सरकारी कर्मचारी और पुलिस पर हमला, माफिया की 2 जेसीबी और एक डंपर जब्त। मुरादाबाद में एसएसपी दफ्तर किया गया बंद, 2 पुलिस वालों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद फैसला। नोएडा में कोरोना से जंग में फिर दिखी लापरवाही, सीएमओ दफ्तर के पास इस्तेमाल की गई पीपी किट डस्टबिन में मिली। नॉर्थ 24 परगना के कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार का विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मिदनापुर में बीजेपी के महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, चीन के खिलाफ निकला कैंडल मार्च।
मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना का साया, ज्यादातर मंडलों ने रद्द किए दही हांडी कार्यक्रम। पुरी में इस साल नहीं होगी भगवान की रथ यात्रा, कोरोना को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद भी स्थानीय श्रद्धालुओं में नहीं दिख रहा कोई उत्साह, 9 दिन में मात्र 23 लोग केदारनाथ पहुंचे। पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लेने के बाद अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। प्रयागराज में मानसून की बारिश, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। बाड़मेर में कांग्रेस पार्षद और निगम कर्मचारी के बीच झगड़े का वीडियो वायरल। मुफ्त राशन वितरण योजना में नाम जुड़वाने के लिए लगी भीड़ को देखकर डेटा ऑपरेटर पर भड़के पार्षद। गुरुग्राम में मंदिर दर्शन से पहले नहाने गए शख्स की तालाब में डूबने से मौत, गोताखोरों ने शव बाहर निकाला। हावड़ा में नागरिक मंच का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 3 महीने की स्कूल फीस, बिजली बिल माफ करने की मांग। हिमाचल के किन्नौर इलाके से सरहदी गांव में पसरा सन्नाटा, सेना और पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। मुंगेर में जेडीयू नेता अविनाश कुमार की अपराधियों ने हत्या की, 2 गोलियां दागने के बाद धारदार हथियार से भी किया वार। बागपत के बड़ौत में युवक की बाइक सवार बदमाशों ने की हत्या, द्वार पर बैठे युवक को गोली मारकर हुए फरार। झारखंड के बोकारो में फर्नीचर कारोबारी के घर अपराधियों ने फेंका बम, किसी के घायल होने का खबर नहीं। कर्नाटक के हुबली में एक अस्पताल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, ऑपरेशन के बाद खुद ग्लूकोज बोतल पकड़े दिखा मरीज। राजस्थान के झालावाड़ में 15 लाख कैश से भरा बैग लेकर नाबालिग फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। बिहार के बेगूसराय में दबंग ने नाबालिग लड़की का किया अपहरण, मुकदमा दर्ज करने पर लड़की के पिता की बेरहमी से कर दी गई हत्या। महाराष्ट्र के पुणे में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, सुख सागर इलाके में रहता था परिवार। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की लाश बरामद, आत्महत्या या हत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। मुजफ्फरनगर में लाठी डंडों से पीटकर युवक की हत्या, प्रेम प्रसंग की वजह से वारदात को दिया गया अंजाम। बुलंदशहर में घर से मिला 25 साल के युवक का शव, बेहोशी की हालत में मिली युवक की मां। अलीगढ़ के एसएसपी दफ्तर में एक महिला ने की आत्महत्या, आत्मदाह करने की कोशिश, पति के खिलाफ दर्ज कराई गई थी शिकायत, कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी। अमृतसर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पड़ोसियों में खूनी झड़प, लॉकडाउन के बावजूद जमकर चले पत्थर। भारत में रह चुके पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित की गीदड़ भभकी, अगर भारत ने सीपीईसी प्रोजेक्ट पर बाधा डाली तो उसे सीमा पर दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। पाकिस्तानी चैनल में बोलते हुए बासित ने किया दावा, चीन ने गलवान वैली पर कब्जा किया, भारत को इसे मानना पड़ेगा। कोरोना के खतरे में डब्ल्यूएचओ ने फिर दुनिया को आगाह किया, महामारी तेज हो रही है, अब सब नए और खतरनाक दौर में है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,57,951 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों का आंकड़ा 86,45,370 तक पहुंचा। ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री गेविन विलियमसन ने कोरोना का अलर्ट स्तर 4 से 3 लाने को कहा, इसका मतलब बीमारी का खतरा सामान्य स्तर पर है। अभी तक ब्रिटेन में लेवल 4 का अलर्ट है। अमेरिका में 22,63,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 1,20,000 से ऊपर पहुंचा मौत का आंकड़ा। अकेले ब्राजील में कोरोना के 9,83,000 से ज्यादा मरीज, अब तक करीब 48,000 लोगों की मौत। वायरस की फ्री घोषित करने वाले न्यूजीलैंड में फिर पैर पसार रहा है कोरोना, सामने आया संक्रमण का 3रा मामला। चाइना के बीजिंग में फिर कोरोना लौटा, 40 नए मामले आने के बाद युद्ध स्तर पर चल रहा है टेस्टिंग का काम। इटली के पूर्व फॉर्मूला 1 चैंपियन एलेक्स जॉर्नाडी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बाइक राइडिंग के दौरान हादसे का शिकार होने के बाद एयर एम्बुलेंस से लाया गया अस्पताल।